ये तो स्पष्ट है कि दुनिया का डिफेंस मार्केट धीरे धीरे बदल रहा है। पहले भारत की पहचान एक ऐसे देश की थी जो ज़्यादातर हथियार रूस से लेता था, लेकिन अब वही भारत उन मार्केट्स में घुस रहा है जहां पहले रूस का दबदबा था। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बेचने वाला भी बनता जा रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। हाल के फाइनेंशियल ईयर में ये करीब $4 बिलियन यानी लगभग 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से लगभग 60% ज़्यादा है। अगर लंबी अवधि में देखें तो पिछले करीब 10 से 12 साल में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 50 गुना से भी ज़्यादा बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जो एक्सपोर्ट बहुत कम था, अब वो तेज़ी से बढ़कर एक बड़े स्तर पर पहुँच चुका है। भारत अब दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। ये सिर्फ सरकारी कंपनियों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी बड़ी भूमिका रही है, जिससे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों तेज़ी से बढ़े हैं। एक बड़ा बदलाव ये है कि भारत ने नए देशों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की है। पहले जिन देशों में भारत का कोई डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं था, अब वही देश बड़े ग्राहक बन गए हैं। जैसे फिलीपींस, आर्मेनिया और वियतनाम अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। फिलीपींस भारत का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है और इसका मुख्य कारण ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील है। इसी तरह आर्मेनिया और वियतनाम भी तेजी से भारतीय हथियार खरीद रहे हैं। आर्मेनिया का केस खास है क्योंकि वो पहले लगभग पूरी तरह रूस पर निर्भर था, लेकिन अब उसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल जैसे सिस्टम खरीदने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि रूस का जो पारंपरिक दबदबा था उसमें दरार आ रही है। इस बदलाव की एक वजह यह भी है कि रूस अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, जिसके कारण वो अपने पुराने ग्राहकों को उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आ रहा है। भारत की खास बात यह है कि वो सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि अलग अलग तरह के सिस्टम दे रहा है, जैसे मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, नौसेना के जहाज और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। भारत अब 80 से ज़्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, जिससे ये साफ है कि उसकी पहुंच तेजी से ग्लोबल हो रही है। इस पूरे बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण आत्मनिर्भरता पर जोर है। भारत अब खुद का डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ताकि उसे बाहर से कम खरीदना पड़े और खुद ज़्यादा बेच सके। पहले भारत की सेना का बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन अब धीरे धीरे ये निर्भरता कम हो रही है और भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सिर्फ तैयार हथियार ही नहीं बेच रहा, बल्कि बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में पार्ट्स और टेक्नोलॉजी सप्लाई भी कर रहा है, जिससे उसकी इंडस्ट्री को लगातार काम मिल रहा है। कुल मिलाकर ये स्थिति ये दिखाती है कि भारत का रोल ग्लोबल डिफेंस मार्केट में बदल रहा है। पहले जो देश रूस पर निर्भर थे, वे अब भारत की तरफ देखने लगे हैं। इसका सीधा असर ये है कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच डिफेंस ट्रेड का बैलेंस बदल सकता है। जहां पहले भारत खरीदार था, अब वो प्रतिस्पर्धी बनता जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।